हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल टेक ट्रस्ट। आज हम लोग रेलवे स्पीड समान अध्ययन सेट 15 से देखेंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के खोज किसने किए? तो प्रोटॉन के खोज 1917 ईस्वी में। प्रोटॉन के खोज कितना में? तो 1917 ईस्वी में रदरफोर्ड ने किए। और इलेक्ट्रॉन के खोज जो होता है जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में किए। कब किए? तो 1897 ईस्वी में रदरफोर्ड ने किसका खोज किए? तो 1917 में रदरफोर्ड प्रोटॉन का खोज किए और 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किए। और न्यूट्रॉन का खोज जो होता है 1932 ईस्वी में। न्यूट्रॉन का खोज कितना में? तो 1932 ईस्वी में किसने किए? तो जेम्स चैडविक ने किए। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो 1:1840 होता है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है, यानी जो विद्युत धारा है उसका इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है, जिसे कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है, यानी हीरे का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है? 2.4 होता है। आँखों का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ दृष्टिपटल रेटिना कहलाता है, यानी जो आँखों का अंदरूनी पीछे का जो पृष्ठ होता है उसे हम लोग दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एस्प्रिन एनाल्जेसिक होता है, यानी जो एस्प्रिन जो है वो कैसा होता है? एनाल्जेसिक होता है। हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर कुबरदार सांड है, यानी जो हड़प्पा काल जो है उसके सबसे पूज्य जानवर क्या होता है? तो कुबरदार सांड होता है। यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो होता है 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किए थे। कब किए थे? 1921 ईस्वी में राय बहादुर और दयानंद साहनी ने किए थे। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1922 ईस्वी में किसका? तो मोहनजोदड़ो का खोज हुआ, जिसके खोजकर्ता कौन थे? तो राखल दास बनर्जी थे। किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की क्षमता द्रव्य अवस्था कहलाती है, यानी किसी वस्तु के जो होता है बिना टूटे विकृत होना यानी बटने की क्षमता क्या कहलाता है? द्रव्य अवस्था कहलाता है। किसी अर्धचालक की चालकता उसके ताप के बढ़ने से बढ़ती है, यानी किसी अर्धचालक जो होता है उसके चालकता ताप बढ़ता है तो बढ़ जाता है। क्या होता है? ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है, यानी जो कास्टिक सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। कास्टिक सोडा का उपयोग जो होता है सफाई करने के लिए होता है, दवा बनाने के लिए होता है, पानी को साफ करने के लिए होता है। यानी पानी को भी साफ करने के लिए क्या होता है? कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। फलों में मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, जिसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। चलिए आगे देखते हैं। एनोड बैटरी का धन ध्रुव होता है। एनोड जो होता है बैटरी का क्या होता है? धन ध्रुव होता है। एनोड क्या होता है? बैटरी के धन ध्रुव होता है। भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र में बनाई गई थी, यानी किसका सर्वप्रथम भारतीय फिल्म कौन था? राजा हरिश्चंद्र था। जो कौन बनाए थे? तो दादा साहब फाल्के ने बनाए थे, जिसका निर्देशक कौन थे? दादा साहब फाल्के थे। चलिए आगे देखते हैं। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादन कौन करता है? तो कर्नाटक राज्य करता है। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमू था, यानी जो दिल्ली है उसका अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हेमू था। आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का सीमा का सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ, यानी दिल्ली की जो सीमा जो होता है उसका सबसे अधिक विस्तार किसके काल में हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ। आगे देखते हैं। केंद्र का आवरण प्रोफेज के अंत में विघटित हो जाता है, यानी जो केंद्र का आवरण जो होता है प्रोफेज के अंत में क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है। हमारी आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल होती है।
हमारी हमारी जो आकाशगंगा है, जिसको हम लोग मिल्की वे बोलते हैं, उसकी आकृति कैसा होता है? स्पाइरल होता है। चलिए आगे देखते हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। रिएक्टर स्केल जो है उस पर क्या होता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। रिएक्टर स्केल का आविष्कार 1935 ईस्वी में चार्ल्स रिएक्टर ने किए थे। 1935 ईस्वी में कौन किए थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर ने किए थे। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी INS चक्र है। यानी भारतीय नौसेना में प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन है? तो INS चक्र है। भारतीय नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। टोर्नेडो का संबंध चक्रवात से है। टोर्नेडो जो है उसका संबंध क्या से है? जो चक्रवात से है। धान के लिए 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी धान के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? तो 150 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। यानी धान उत्पादन में भारत के में प्रथम राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। धान उत्पादन में भारत में प्रथम राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। चलिए आगे देखते हैं। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। जो टिहरी बांध जो है किस नदी पे है? तो भागीरथी नदी पर है। वो कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। यानी जो सिंधु नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मानसरोवर झील जो है उसका उद्गम स्थल है, जो चीन के तिब्बत में पड़ता है। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। 1916 में कौन थे? अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना कौन किए थे? तो एनी बेसेंट ने किए थे। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। यानी ताजमहल का निर्माण होने में कितना साल लगा था? तो 22 साल जो होता है ताजमहल के निर्माण में लगा था। कब से कब तक? तो 1632 ईस्वी से लेकर के 1653 ईस्वी तक क्या हुआ था? ताजमहल का निर्माण हुआ था। यानी ताजमहल कहाँ पे है? तो आगरा में स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाए थे? शाहजहां ने करवाए थे। सेकेंडरी लोलक का अपवर्तनांक 2 सेकेंड होता है। यानी जो सेकेंडरी लोलक जो होता है उसका अपवर्तनांक कितना सेकेंड होता है? तो 2 सेकेंड होता है। 73वां संविधान संशोधन तथा अनुच्छेद 243 पंचायती राज से संबंधित है। यानी जो 73वां संविधान संशोधन और अनुच्छेद 243 जो है किससे है? तो पंचायती राज से संबंधित है। सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। जो सलार जंग संग्रहालय कहाँ पे है? तो हैदराबाद में स्थित है। सनी डेज के लेखक सुनील गावस्कर हैं। यानी जो सनी डेज जो है उसके लेखक कौन है? तो सुनील गावस्कर हैं। आगे देखते हैं। पौधे में जल परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है। यानी पौधे में जो होते हैं, पेड़ पौधे में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है? तो जाइलम के माध्यम से होता है। और भोजन किससे होता है? तो फ्लोएम के माध्यम से होता है। महालवारी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम H मैकजी द्वारा 1819 ईस्वी में लाया गया। यानी महालवारी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब? मैकजी ने 1819 ईस्वी में लाया गया था। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल किलोग्राम होता है। यानी विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल किलोग्राम या केल्विन होता है। आगे देखते हैं। महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता है। जो महाभारत है उसका मौलिक नाम क्या है? तो जय संहिता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।